पहला क्वेश्चन ये है कि जब पेरेंट्स मना करते हैं कि बाबू ये काम मत करो अपना बेटा बेटी को ना, तो अगर वो ज़बरदस्ती फिर भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो जाता है, घाटा लग जाता है, कहीं ना कहीं उसको प्रभाव पड़ जाता है। और उसी में एक क्वेश्चन दिया है, अगर पढ़ रहा है ना और अगर उसके दौरान खाने पीने के लिए या फिर सो जाने के लिए कहता है तो उस वक्त उस बच्चे को क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए या फिर खाना पीना खा लेना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए? आजकल का जो जनरेशन जो है ना, आजकल का बच्चा, वो हमेशा उसको किक मिलता है। किक कैसे मिलता पता है? सामने वाला का बात नहीं मान के उसको मज़ा आता है, पहला बात। और वे इस बातों को भूल जाता है कि सामने वाला कहने वाला है कौन, ठीक ना। पहला नंबर, वो दोस्त के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता, स्कूल में टाइम ज़्यादा स्पेंड करता, टोला मोहल्ला के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता, तो वहाँ वो बात नहीं मान रहा होता और उसी आदत के वजह से क्या करता, घर में भी आता है और सोचता है ना, जब मेरे माता पिता सब मुझे ला के दे ही देते हैं तो हमको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, जब भी हम ऐसा करेंगे रोएंगे ना तो हमको वो ला के दे देंगे। अब वो क्या करता है, अब बात नहीं मानने का जो है अपना जरिया ढूंढ लेता है, ठीक है। कोई भी इंसान ना, बच्चा हो या फिर बच्चियां हो, उसी इंसान का जल्दी बात नहीं मानता जो या फिर खास होता सो या फिर पूरा अनजान होता सो। इस बीच कैटेगरी वाले को क्वेश्चन से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर कोई अनजान है तो उसके सामने अगर कुछ बोलेगा, कोई डील करेगा तो उसको मना कर देता है, या फिर कोई खास होता है ना तो उसको तकलीफ देने में, मतलब बात नहीं मान के ना, उसको लगता है मज़ा आता है, उसको लगता है हम परेशान कर रहे हैं। अब कितनाहू परेशान करेंगे फिर भी सामने वाला आदमी जो है कोई रिएक्ट नहीं करेगा, गुस्सा करेगा ना, पर उतना अगर खास हैं तो हमको परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए वो ज़बरदस्ती बदमाशी कर रहा होता है। लेकिन इसका परिणाम ये होता है, कहा जाता है बड़े बुजुर्गों का, देर सवेर बात मान लेना चाहिए। अगर बात नहीं मानता है ना तो ये कलयुग है ना, देर सवेर उसका फ़र्क पड़ता है। जैसे कोई बच्चा अगर मोबाइल देख रहा, देखे जा रहा, मना कर रहा, नहीं दे रहा, मोबाइल छीन लेगा तो खाना पीना बंद कर देता है, बोलता है ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मर जाएंगे, ऐसे वैसे कर लेंगे। अब मजबूरी में वो क्या करता है, फिर से मोबाइल दे देता। कुछ ही टाइम समय के बाद, कई वर्षों के बाद, मतलब कुछ ही वर्षों के बाद उसका जो आँख का जो लेंस पावर होता है घट के आ जाता और चश्मा उसका लग जाता है। ये छोटा सा उदाहरण है। उसके बाद अगर एक ऐसा मोह हो जाता है, मोह प्रेम और मोह में अंतर है। एक मोह ऐसा हो जाता अपना बच्चों के प्रति पेरेंट्स को कि वो सोचता है अगर हम नहीं देंगे ना इसको, पहला नंबर तो रोएगा, तो रोने से उतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर रोने के बावजूद खाना पीना बंद कर दिया, उसके सेहत पर फर्क पड़ गया, या फिर वो कुछ गलत कदम उठा के अपने आप को हानि पहुंचा रहा है, इस गलती के वजह से, इस डर के वजह से वो क्या करता है, वो जो चाहता है उसको वही देता है, और परिणाम क्या होता है, उसका साइड इफेक्ट पड़ता है, मतलब उसके साथ वो गलत हो जाता है। और जब तक गलत हो रहा होता है तब तक पता नहीं चलता, और जब गलत हो जाता उस वक्त एहसास होता है गार्जियन को, पेरेंट्स को बहुत तकलीफ होता है कि इसको हम बोल रहे थे लेकिन समझ नहीं आया, और लास्ट में उसको भी रिग्रेट हो जाता, काश पापा और मम्मी भैया दीदी का अगर बात मान लेते तो आज मेरा इस आँख पे चश्मा नहीं चढ़ता। जब बच्चों को एहसास हो जाता कि हमसे गलती हो गया तब तक उसकी आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद उस बच्चे को भी उस पेरेंट्स के प्रति सहानुभूति होता है कि काश बात मान लेते, आगे से हम बात मानेंगे। या फिर उस पेरेंट्स को हमेशा तकलीफ होता है जब जब भी उसको देखता है, उसके बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में सोचता है, तो सोचता है क्या हम दे दिए, इतना अच्छा से परवरिश किए, बात नहीं मानने के बावजूद ये दशा हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इतना समझो, आशीर्वाद और दुआ ना काम करता है। अगर काश कोई खास इंसान हो ना और कोई अपना हो ना, अगर कोई कुछ कह रहा ना तो भले ही बात मत मानो, पर इसका सोल्यूशन यही है, पर उसको मना करने से पहले या फिर गलत कदम उठा लेने से पहले थोड़ा सोच लो आखिर कह क्या रहे हैं, क्या इसमें इनका हित है या फिर मेरा हित है, क्या इनका हित है या फिर मेरा अहित है, ये भी तो हो सकता है।
अगर इनका हित है और मेरा अहित है तो उस काम को हम नहीं करेंगे। अगर इनका भी हित नहीं है और ना ही अहित है और मेरा हित है तो वो काम हम क्या करेंगे, वो जो कह रहे हैं कर लेंगे। और एक कैटेगरी इसी में आता है, अगर उनका अहित है और मेरा हित है तो उस कैटेगरी में भी नहीं करना चाहिए। जैसे अहित, पेरेंट्स का अहित मतलब क्या, आप उनका औलाद हैं, बच्चा हैं, तो उनको अहित होगा कि उसका बच्चा का फ्यूचर उसके आंख पर चश्मा लग जाएगा या फिर फ्यूचर में सही से वो नहीं डिफेंस विभाग में नहीं जा पाएगा या फिर सही वाला जॉब नहीं मिल पाएगा, अच्छा वाला, ठीक है, फिजिकल लाइन में। तो कहीं ना कहीं उनका अहित है, लेकिन इसको प्लेजर मिल रहा है, आनंद मिल रहा है उस वर्तमान परिस्थिति में उनका बात नहीं मानकर उनको करके। तो कहीं ना कहीं इनका जो इसका जो हित है ना बच्चे का, वो दूर जाकर अहित में बदलता है, लेकिन उनको शुरुआत से लेके अंत तक अहित ही होता है। तो अगर कोई खास इंसान, सगे संबंधी या कोई टीचर वगैरह, गुरु ना, पेरेंट्स, भैया दीदी जो भी हो, अगर कुछ कहें ना तो एकाएक मना करने से पहले ये सोचना कि आखिर इनमें हित किसका है। मेरा है और पापा पेरेंट्स का, जिन जो भी हमको कह रहे हैं उनका है, तो हम क्या करेंगे, वो कह रहे हैं नहीं करने के लिए तो नहीं करेंगे, अगर कह रहे हैं करने के लिए तो कर लेंगे, आंख मूंद के, सीधी सी बात। अगर मेरा अहित है और उनका हित है तो हम नहीं करेंगे, वो स्वार्थ अपने आप झलकेगा, वो स्वार्थ अपने आप झलकेगा। अगर उनका अहित है, अपना हित है, उसको उस काम को भी नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं उस वर्तमान परिस्थिति में नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका एक सॉल्यूशन है, थोड़ा सोच लेना है, ठीक है, उसके बाद डिसाइड करके उस काम को कर लेना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन उसी में देखो, जब भी आप पढ़ते हैं ना तो हाँ दिक्कत क्या है, जब आप पेरेंट्स के नज़रों में बहुत देर तक पढ़ रहे होते हैं तो उनको भी लगता है कि काश भूख लग गया होगा, थोड़ा बोल देते पढ़ लेने के लिए, या फिर बहुत रात तक जगा हुआ है ना, बहुत रात तक जगा हुआ है, अगर पेरेंट्स को लगता है कि शायद ज़्यादा जगने से इस उम्र में अगर इसके तबीयत पर ना, सेहत पर असर पड़ जाएगा, अगर वो बोल रहे हैं सो जाने के लिए, अगर उसके बावजूद ये सोचना है, अगर आपके शरीर में स्टेमिना बना हुआ है, आप सहन कर सकते 2 घंटा और पढ़ सकते हैं तो कोई दिक्कत न हो, बात नहीं भी मानिएगा तो आपका फ़ायदा है। क्यों? कहा कि आपको अंदर से एहसास हो जाएगा कि हम उतना समय घिस सकते, उसके बाद आराम से सो जाएंगे। तो इतना ध्यान रखना है उस परिस्थिति में, सही कामों में यदि बोलते हैं थोड़ा बाद में कर लेना, थोड़ा बाद में पढ़ लेना, अभी सो जाओ तबीयत खराब हो जाएगा, या फिर अभी खाना खा लो, अगर सहन शक्ति है अंदर शरीर में, दिमाग में, मन में, तो थोड़ा और समय खींच कर पढ़ लो। और नहीं सहन शक्ति नहीं है तो क्या करो, अगर कहते हैं तो खा पी के सो जाओ, मस्त हो जाओ, इसमें कोई दिक्कत थोड़े है। अगर सहन शक्ति है तो साग के थोड़ा पढ़ लेगा, फ़ायदा तो तुम जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्लास में अव्वल आएगा, इससे ज़्यादा और कुछ हो सकता है नहीं होगा। और एक बात और ध्यान रखना है इसी में कि कभी कभी इंसान के साथ क्या होता है, ये थोड़ा अलग पॉइंट निकल रहा है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चा वेट करते रहता है, जो ही हमको बोलेगा खाने के लिए या फिर सोने के लिए, बस नो टाइम स्पेंट, डायरेक्ट काम करेंगे। अगर पढ़ रहे हैं ज़बरदस्ती एकदम कहे जा रहे हैं ना, तो बस हम क्या करेंगे, ज्यों पापा मम्मी बोलेंगे बेटा खा ले, तुरंत बस्ता समेट के और तुरंत खा कर सो जाएगा। हाँ, तो कभी कभी इस कैटेगरी का भी बच्चा होता है, जुट्टे से एकदम पढ़ रहा, दिमागों में समझ में नहीं आ रहा, फिर आराम से पेरेंट्स को दिखाने के लिए ना हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और समझ में कुछ नहीं आ रहा, ज़्यादा देर होगा तो पेरेंट्स को लगा आज हमारा बच्चा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बोल देते खा लेंगे। वही तो बच्चा वेट कर रहा है, खाली एक बार मम्मी पापा बोले, दीदी बोले, भैया बोले कि चलो अब खा के सो जाओ, बस हो गया काम खत्म।